अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये हमारे कोर्स का लास्ट लेक्चर है। जो लास्ट टॉपिक था वो फ्रीलांसिंग का था, ठीक है। जो हम चीज़ें सीखी हैं, हम चीज़ों को ऑफर सर्विसेज ऑफर कैसे कर सकते हैं, सही है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। तो यार देखो, हमने जो इस कोर्स में वो चीज़ें सीखी ना, पाइथन की सबसे पहले तो बेसिक सीखी। हमने फंक्शन लूप्स, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स, etc सब सीख लिया, सही है। उसके बाद हमने शुरू किया लाइब्रेरी से, नमपाई सीखी, ठीक है, सीबोन सीखी, मैटप्लोट्लिब सीखी। उसके बाद हमने पांडास सीखी, ठीक है, पांडास बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। उसके बाद हमने साइकिल लर्न सीखी, ठीक है, सारी लाइब्रेरी सीखी। फिर हमने ईडी एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखा, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं वो सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने वो क्या नाम है, ये चीज चार चीजें सीखी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, क्या नाम है, फिर डाटा रैंगलिंग देखा कि डाटा रैंगलिंग कैसे करते हैं, डाटा प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, सही है। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग के मॉडल्स कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोडिक्शन कैसे करते हैं डाटा सेट से। उसके बाद हमने देखा वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। अब ये सारी स्किल्स को यूज करके ना आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप फ्रीलांसिंग का नाम आता है ना, सबसे पहले जो सबसे टॉप वेबसाइट आती है ना, वो आती है फाइवर। फाइवर इसलिए आती है क्योंकि बिगिनर्स, जब आप फ्रीलांसिंग बिगिनर होते हैं ना, तो आप सबसे पहले फाइवर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्डर आ जाते हैं। जो प्लेटफॉर्म है ना, जैसे अपवर्क हो गया, टॉपटल हो गया, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं इसमें आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही आपको ऑर्डर मिलता है, ठीक है। अभी आप सब लोग बिगिनर हो तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप स्टार्ट करो फाइवर से। फाइवर पे अपनी गिग्स बनाओ, डिफरेंट टाइप की गिग्स बनाओ, वो मैं भी बताता हूँ कैसे बनानी है। तो वो ये नहीं सिर्फ एक गिग बना के छोड़ दो। अगर आप ईडीए की भी गिग बना रहे हो, उसको भी तीन चार गिग्स बनाओ, ताकि आपकी एक गिग भी रैंक हो जाए ना। अपनी गिग को रैंक करना था, टॉप पेज पे लेके आना था, ठीक है। तो ताकि, क्योंकि यूजर मोस्टली एक या दो पेजेस तक जाता है, जो भी आपको सर्विस ऑफर करना था वो तीसरे चौथे पेज पे नहीं जाता, सही है। तो आपने एक ही टाइप की ना तीन चार गिग, मतलब कि जितनी हमने स्किल सीखी ना, इसके 10-12 गिग बनाओ अपनी प्रोफाइल पे, और इसको अपलोड करो, ठीक है। एक भी रैंक होगी ना, अगर मतलब कि बंदा आपकी प्रोफाइल की गिग पे आ रहा है ना, तो आपकी प्रोफाइल जरूर खोल के देखेगा। जब वो आपकी वो प्रोफाइल खोलेगा ना, उसको उसके पास सारी गिग्स आ जाएंगी, ठीक है। वो फिर इसको जो भी गिग पसंद होगी वो आपके पास आ जाएगा कि ये ऑर्डर करना है मैंने, ठीक है, एटीसी को करके आपको बता देगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गिग बनानी कैसे है, ठीक है, मतलब कि आप किस टाइप की गिग बना सकते हो। सबसे पहले हमने चीज देखी थी ईडी एनालिसिस। अगर मैं सिंपल यहाँ पर ईडीए लिखूँ ना, ईडीए, ठीक है, ईडीए लिखूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको सर्च करूँ, और यहाँ पर आ रही है 91 गिग्स आ रही हैं। अब इसकी कैटेगरी इतनी है कि लाइक ना, इसमें कंपटीशन बहुत कम है ईडी एनालिसिस में। सिर्फ 91 सर्विसेज मुझे मिले यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। और अब देखो ना, इसमें मोस्टली जितने भी लोग हैं ना, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पर इसके पास मतलब कि 5 ऑर्डर्स हैं, इसके 8 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ऐसे इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसके 13 ऑर्डर्स हैं। और अगर मैं पहले बंदे की, चलो हम फॉर एग्जाम्पल खोल लेते हैं, यहाँ पे उसकी प्रोफाइल खोलते हैं। अब इसका ये बेसिक है। आपके पास ना फाइवर के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, आपने तीन टाइप की चीजें बनानी होती है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। कि मैं ये स्पेसिफिक में तीन टाइप की सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक में वो बता रहा है कि मैं ये चीजें करूंगा, इसमें 10 क्वेश्चन बताएंगे, मैं 10 तरह के सवालों को जवाब दूंगा। कि वो पूछेगा ना, मेरे डाटा में ये बताओ मुझे कि मेरे डाटा में ये चीज क्या है, इसमें ये क्या है, लाइक टॉप बंदे कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लाइक टाइटैनिक के डाटा सेट उठा रहा ना, टॉप कौन से बंदे थे जो मरे थे, उनकी क्या एज थी, टॉप 5 एजेस बताओ मुझे, एटीसी करके ना। तो वो मुझे बता रहा है कि समरी में करूंगा, विजुअलाइज करूंगा, ठीक है। उस पर फ्री टेक्स्ट एनालिसिस और ये सब चल रहे थे। स्टैंडर्ड उसकी कितनी की है, 13,000 की, सही है। उसके अंदर वो ये बता रहा है, मतलब कि आपने क्या काम करना है। आपने जब भी गिग बनानी है तो आपने $5 वाली गिग नहीं बनानी, ठीक है। तो आपने गिग जब भी बनानी है ना, तो आपने गिग ऐसी बनानी है कि वो एटलीस्ट $10 करे, क्योंकि $5 वाली गिग पे मोस्टली नहीं लोग आते। वो बंदा आएगा जिसने को फजूल सा काम करवाना है, ठीक है। और फिर लोग ट्रस्ट भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि $5 में काम करके दे रहा है, ये काम काम करके देगा, ठीक है। आपने एक्चुअली $10 to $15 अपनी बेसिक गिग को रखने हैं। उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड प्रीमियम अपनी सर्विसेज के बेस पे आप कर दो, लाइक ईडीए में जो वो आएगा ना, इस पे बेसिक में सिर्फ वीडियो रख दो, स्टैंडर्ड में आप डाटा रैंगलिंग रख दो, ठीक है, प्रीमियम में कर दो मैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स भी अप्लाई करके दूंगा, सही है। तो अब देखो ना, ईडीए मैंने सर्च किया, इस पे सिर्फ 91 गीग है। आपने कीवर्ड्स ऐसे, ये सारे कीवर्ड है, ठीक है, यूजर जो सर्च करता है ना वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। तो कीवर्ड आपने ऐसे डालना है कि उसमें लेस कंपटीशन हो, सही है। देखो ना, यहाँ पर जो नीचे वाले भी, इनके पास भी ऑर्डर्स हैं उनकी गीग पर, ठीक है। तो आपने कीवर्ड ऐसे डालना है कि उस पर कम हो। अगर मैं यहाँ पर ईडी की जगह एक्सप्लोरेटरी डालू ना, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करूं, अब इसकी ऑफर देखो कितनी आ रही है, 1474। अरे 1474 बंदे बंदे इस चीज को ऑफर कर रहे हैं। अब इसमें ना लाइक एक इशू होगा कि इसमें आप क्या करोगे कि आप इसको में रैंक करना गीक को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1400 बंदे बैठे हुए हैं इस चीज में। रैंक इसमें भी हो सकती है, रिव्यूज अगर आ जाए ना, तो ऑटोमेटिक आपकी ऊपर जाती रहती है, ठीक है। उसके इंप्रेशन होते हैं, कितने क्लिक्स हुए। आप अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको बोलो
कि मेरी गिग पे जाकर क्लिक करो, एटलीस्ट उसको स्टार करो, यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन होता है ना, ये हार्ड वाला, इसको हार्ड करो, ठीक है। तो तब भी आपकी होती है कि जब आप गिग पे इंप्रेशन आते हैं, ठीक है, आप उसको लिंक्डइन पे शेयर करो। तो गिग रैंक करने के ना वेरियस टिप्स मैं बताता हूँ आपको, लेकिन अभी फिलहाल मैं कीवर्ड बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, गिग ऐसी बनानी है जो जिसके अंदर कंपटीशन लेस हो। जैसे मैंने ईडीए लिखा था ना, ईडीए के अंदर सिर्फ 91 सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, ईडीए ऑफ ईडीए ऑफ बिग डाटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बिग डाटा लिखता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 77 सर्विसेज रह गई, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखता हूँ ना क्या नाम, ये सिर्फ ईडीए की लिखी, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर डाटा रैंगली लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाटा रैंगली लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर 105 सर्विसेज आ रही है, ठीक है। मतलब कि ऐसा इसमें कंपटीशन बहुत कम है gigs के अंदर ना, आप इसमें आगे अपनी गिग को रैंक करवा सकते हो। ये देखो ना, ये बंदा क्या कर रहा है, आई विल डू डाटा क्लीनिंग, डाटा रैंगलिंग और विजुअलाइजेशन इन पाइथन। इसके 70 ऑर्डर्स आए हुए हैं इसके पास, उसकी और 5 की रेटिंग है, हर बंदे को पास लाइक जो काम करके दिया वो अच्छा काम करके दिया, ठीक है। उसकी बेसिक 10,000 से स्टार्ट हो रही है। लाइक ये कितने डॉलर्स बनते हैं, $50 बनते हैं, ठीक है। उसमें वो क्या कर रहे हैं कि एन इंडिविजुअल टास्क फ्रॉम डाटा रैंगलिंग, क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन, इनमें से एक चीज करके देगा वो सिर्फ। तो इसमें से फिर वो दो चीज कर, मैं वही बता रहा था कि बेसिक में अपने सिर्फ वीडियो रख लो, स्टैंडर्ड में आप क्या करो, उसका डाटा रैंकिंग को रख लो, प्रीमियम में आप क्या करोगे अपना उसमें भी वो भी रख लो, क्या कहेंगे हम उसको यार, क्या नाम है, आप उसको क्या कहोगे, मशीन लर्निंग का लो, अप्लाई कर लो। अगर भी वो तीनों चीजें करवा रहे हैं ना, उससे वो 26,000 रुपये बंदा चार्ज कर रहा है, और डिग्री भी वो 4 दिन की ले रहा है, ठीक है। वो 4 दिन में आपको ये काम करके देगा, सही है। तो आपने ऐसे ना कीवर्ड सर्च करने हैं, आपने हम जो जो चीजें सीखी है ना, आपने उन चीज उस टाइप की बनानी है। अगर आप मैं डाटा रैंगलिंग, अगर मैं इसमें मजीद चेंजेस करूँ, डाटा रैंगलिंग विद पाइथन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अब ये सर्विसेज बढ़ गई, क्योंकि ये लोग ज्यादा सर्च करते हैं, ठीक है, ये सर्विसेज बढ़ गई। हमारे डाटा रैंगलिंग लिखूँ ना, बिग डाटा, या बिग डाटा फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, तो ये 98 सर्विसेज रहेगी। ऐसे ही अब लेकिन अब अपने आपने gig इस टाइप के आपने जो नाम रखना है ना गिग का, वो इस टाइप का रखना है कि आपकी जो गिग है ना वो रैंक हो। फिर अपने कीवर्ड्स भी ऐसे डालने हैं कि वो आपकी गिग मिल जाए। अब डाटा रैंकिंग बनाओ, फिर डाटा विजुअलाइजेशन बनाओ, जिस टाइप की अपनी गिग बनानी है। मशीन लर्निंग आपने तो डिटेल में नहीं सीखी, लेकिन अब जब आप डाटा रैंकिंग करोगे ना, अब उसके अंदर एक ऑप्शन है ना, स्टार्टर और ओटीसी जो भी है, उसके अंदर आप मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डाटा विजुअलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया यहाँ पर, मेरा लगता है इंटरनेट गया, वेट अ सेकेंड, यार इंटरनेट ही बंद हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को ना वेट करना, जरा होल्ड करना, मैं अपना इंटरनेट ठीक कर लूँ। हो गया, चल गया इंटरनेट। सही है, तो मैं आपको डाटा विजुअलाइजेशन की बता रहा था, सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन मैंने सर्च किया है ना, तो यहाँ पर 2950 आ रहा है, ठीक है। मैं लिखूँ ना डाटा विजुअलाइजेशन नोटबुक, सही है। अगर मैं यहाँ पर नोटबुक फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो ये अब ये बढ़ गई है उल्टा, ठीक है। अब ऐसे डिफरेंट चीजें करोगे ना, डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करके देखोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस टाइप में गिग बनानी है। अब आप, मैं मशवरा यही दूंगा कि आप बेसिक गिग भी बनाओ, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन की सिंपल गिग भी बनाओ, लेकिन आप कोशिश करो आप ऐसी गिग बनाओ जिसमें लेस कंपटीशन है, ताकि कोई बंदा वो सर्च करे ना, तो वो आपकी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ना अपने एकेडमिक को काम कर रहा है, लेकिन रिसर्च वर्क कर रहा है, उसका डेटा सेट पे आके ना आपको ईडीए करवाना चाहता है। मैं अपना एकेडमिक लिखूंगा ना यहाँ पर, एकेडमिक ईडीए, तो यहाँ पर कोई गिग नहीं आ रही, तो एकेडमिक में इधर डेटा एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर गिग्स आ रही है, लेकिन ये 789 आ रही है, सही है। अब से डिफरेंट कीवर्ड्स को जाके सर्च करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अपनी किस टाइप की गिग बनानी है, सही है। तो अब गिग बनानी कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फाइवर का अकाउंट चाहिए, फाइवर में एक तो अकाउंट चाहिए, सही है। वो तो आपने बनाना है। फिर आप ना यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, हाउ टू मेक अ फाइवर गिग, सही है। वो आपको बता देगा कि ये स्टेप्स हैं, यहाँ यहाँ से आपने उठाना है। आपको फिर वो क्या नाम है, आपने ना क्या करना है कि आपने ये जो इसकी जो पिक्चर्स होती है ना, आपने वो भी फाइवर की जाके ना, अगर मैं आपको गूगल पे जाकर लिखूँ फाइवर किक स्टार्ट, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फाइवर की अपनी वीडियो भी है कि हमने कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये तो फंड रेजिंग का कुछ आ रहा है,
एक सेकेंड। फाइवर, फाइवर का बिगनर गाइड भी है, अपना कोर्स भी है। अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा ना कि हाउ डज फाइबर वर्क, ये आपको इस वेबसाइट मिल जाएंगी। सही है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि नेवर लाई ऑन योर, क्योंकि झूठ नहीं बोलना, कि ऐसी चीजें नहीं करनी। क्या उसके बाद वो हर चीज बताएगा आपको कि आपने यहाँ पर ये आगे चीजें करनी है। अगर मैं फाइवर की अपनी वेबसाइट पे आ जाऊँ ना, तो फाइबर हेल्प एंड एजुकेशन सेंटर, अब यहाँ से भी सीख सकते हो कि आपने कैसे कैसे गिग बनानी है, वो कैसे उसको मैनेज करना है, एटीसी ना। तो हाई फाइबर वर्क्स और पेइंग फॉर ऑर्डर्स एटीसी सारी चीजें आ जाएंगी, फाइंड अ सर्विस एंड गेट अ कोड। यहाँ से भी सीख सकते हो, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, आपने सीखने की बनानी कैसे है, उसका लाइक ये जो पिक्चर्स होती है इनका क्या साइज रखना है, इनकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है, ठीक है। etc आपने वीडियो भी बनानी है इंटरेक्टिव से, आपने मोस्टली कैची कलर यूज करना है, ठीक है। येलो यूज करो, येलो कैची कलर है, ठीक है। ऑरेंज यूज करो, ताकि जो बंदा देख रहा है वो गिग पे आपको अट्रैक्ट हो, ठीक है। वो पीके नहीं थी, वो उसमें पिया हेलमेट डालता था, वो क्यों डालता था, अगर किसी ने देखी हो, कहता नहीं है भगवान हमको देख लेगा, ठीक है। पहले पीला कलर दूर से खींचता है बंदे को ना, अट्रैक्ट करता है। तो येलो कलर इसलिए भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है कि बंदा देखता है ना, वो एक बार जरूर येलो कलर को जरूर देखता है। ऐसे ग्रीन है, मैं किसी और गिग पे देखूं मैं इस गिग को आगे जरूर देखूंगा, मेरी इस पर नजर पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा, अब ये वाली जो गिग है फॉर एग्जाम्पल, ये वाली, इस पे भी मेरी नजर पड़ रही है। सही है। तो ऐसे नजर पड़ती पड़ती है। अब व्हाइट कलर की जो गिग्स है, मेरा इनको देखने का मुझे लिंक आ रहा है, ठीक है। तो आपने एक ऐसी गिग बनानी जो थोड़ी सी इंटरेक्टिव हो, ईटीसी हो, ठीक है। तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल ईडीए की गिग बनानी है, अगर मैं ईडीए सिर्फ ईडीए सर्च करूँ ना यहाँ पर, आप क्या करो कि आप आइडिया लेने के लिए किसी भी बंदा जो टॉप सेलर है ना, उसकी गिग खोल लो। फिर वो देखो उस बंदे ने कैसे गिग बनाई है, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, छापा नहीं मारना, ठीक है, नहीं तो ये रैंक नहीं होती गिग। अपने कंटेंट अपना लिखना है इसके अंदर, आप क्या क्या करोगे। अब बस आप एक आइडिया ले सकते हो, वो बंदा अपनी गिग को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन को कैसे लिख रहा है, आपने वही वैसे लिखना है। उसके बाद आपने ये इसका जो टाइटल है वो भी पढ़ना है, कि वो कह रहा है ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये सारे कीवर्ड्स टाइप, आपने कीवर्ड्स टाइप की ना वो लिखनी है। उसका जो टाइटल है ना, वो अपने कीवर्ड टाइप का लिखना है, ठीक है। जो गिग का नाम, मैंने फाइवर यूज की 3 साल हो गए, मैं यूज नहीं करता क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए मोस्टली, ठीक है। तो आपने ये चीज यूज करनी है। तो आपने इसका ये भी टाइटल का भी ध्यान रखना है कि टाइटल को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बताता हूँ कि आप चैट जीपीटी यूज करके ना गिग को कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब आइडिया ले लो गिग मैं कैसे बनाऊंगा, उसमें मैं क्या क्या चीजें बताऊंगा उसको, मैंने ये चीजें करनी है और मैं आपको ये सर्विसेज ऑफर करूंगा। अब आप ना यहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है, उसकी गिग देख के। अगर आपने गिग नहीं बनानी आती ना, आपकी आपने ग्रामर का जरूर ध्यान रखना है। ग्रामर आपकी जितनी सही होगी ना, तो उतना ही अच्छा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रामर नहीं अच्छी, इंग्लिश इतनी नहीं अच्छी, तो आप सिर्फ चैट जीपीटी आओ, सिंपल यहाँ पर लिखो मेक अ फाइवर गिग ऑन ईडीए एनालिसिस विद पाइथन, जिस टाइप के गिग बनाना चाह रहे हो ना, आप यहाँ पर लिख दो उसको सिंपल। यार ये बना तो देता था, आज क्यों इसको मसला हुआ है। अच्छा, बना रहा है बना रहा है बना रहा है। वो आपको ये आइडिया दे देगा, ठीक है। तो मुझे बता रहा है मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मतलब आपने डिस्क्रिप्शन ऐसे स्टार्ट करनी है, मैं ये आपको टास्क करके दूंगा इसके अंदर, ठीक है। मैं ये लाइब्रेरी यूज करूंगा, आप यहाँ से भी इसके जरिए भी गिग बना सकते हो। ये अब थोड़ी बहुत अपने हिसाब से चेंजिंग करो इस पे, और इसको जाके सिर्फ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब वो मुझे बता रहा है एड रेलिवेंट इमेज वीडियो फॉर पोर्टफोलियो फॉर जो गिग, ये मुझे टिप्स भी दे रहा है कि मैंने क्या करना, ठीक है। अगर मैं लिखूँ ना हाउ टू मेक अ फाइवर गिग, सही है, तो ये आपको टिप्स भी देगा। इसका ये फायदा है, ठीक है। ये सारा मुझे बता रहा है कि गो टू फाइवर वेबसाइट, क्रिएट एन अकाउंट इफ यू डोंट हैव ऑलरेडी, सेल बटन पे जाओ, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सेट करो कि आपने किसके अंदर बनानी है, कंप्यूटर के अंदर जाओ, उसके अंदर फिर डेटा साइंस के अंदर जाओ, डीसी, ठीक है। उसने वो कैटेगरी चूज करनी है, फिर आपने की को डिसाइड करनी है, उसका प्राइस सेट करनी है, उसका टाइटल लेना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो आपने कीवर्ड डालने होते हैं, ठीक है, ईडी डालो, फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस डालो, डेटा रैंकिंग डालो। पिक्चर्स के अंदर भी आप 3 3 कीवर्ड डाल सकते हो, जो भी आप लाइक ना 3 वीक आई थिंक अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं इसकी बताइए गिग पे हूँ ना, ये जो पिक्चर है ना, अब एक पिक्चर के अंदर भी आपको इसकी जो डिटेल में जाओ ना, इसके अंदर कीवर्ड डालने की ऑप्शन होती है, ठीक है। हमें वो कीवर्ड्स डालने होते हैं उसके अंदर भी। कीवर्ड्स आप जितने अच्छे यूज करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतनी आपकी गिग रैंक होगी, ठीक है। जो बंदा सर्च करेगा ना, तो फाइवर एल्गोरिथम चल रहा होता है, जो ये भी मशीन लर्निंग यूज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ना, वो उसको देखता है कि एल्गोरिथम चलता है, उसको वो देखता है कि मैंने इसको ये लाइक मैं यूजर हूँ, मैं मुझे मेरी कोई सर्विस आई है, मैं सर्च करूंगा ना, तो मुझे वो चीज वही दिखाएगी जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है। तो आपने कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने होते हैं, आप गूगल से ढूंढो, यहाँ से मर्जी ढूंढो, ठीक है। तो आपको ढूंढने का एक आसान है, चैट जीपीटी सब कुछ आसान कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेल मी सम ग्रेट कीवर्ड्स टू रैंक माई ईडीए गिग ऑन फाइवर, सही है।
तो हम देख लेते हैं। अब नहीं तो यहाँ से अपने यूजर के यहाँ से भी है ना, आप क्या कर सकते हो कि इसके प्रोफाइल से भी आके अपने उसका अंदाजा लगा लो, ये बंदा मुझे क्या सर्विस ऑफर कर रहा है, ठीक है, इतनी चीजें क्या क्या चीजें कर रहा है और इसने कैसे की। इसके यहाँ से भी आप इसके आए ना जो है ना वो कीवर्ड वो यहाँ से भी उठा सकते हो, उसने टैग्स डाले हुए हैं, एनालाइज, डेटा माइनिंग, ईटीसी, वो सारा उसने टैग्स डाले हुए हैं, ठीक है। अब इसके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो जो भी चीजें करनी है, लेकिन बेटर है कि आप कीवर्ड्स खुद से ढूंढो, सर्च करो। ये मुझे बता रहा है सब कीवर्ड, डाटा एनालिसिस, कीवर्ड डाटा विजुअलाइजेशन, पाइथन एडीए, मैं सारे की अलग अलग कुछ जो मेन कीवर्ड्स हैं वो जो मेन टैग्स हैं ना वो अपनी गिग के अंदर डाल दूंगा, कुछ टैग्स मैं पिक्चर्स के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अब ऐसे मैं चीजें कर सकता हूँ। तो आपका सबसे बड़ा काम था गिग को रैंक करवाना, तो अपने फर्स्ट पेज पे लेके आना ना। अगर आप फर्स्ट पेज पे अपनी गिग को ले आते हो ना, आपको फिर एक और चीज होती है, आपको एक्टिव भी रहना होता है, ठीक है। अगर आपने मैंने ईडीए सर्च किया ना, तो यूजर जो होता है ना मोस्टली वो अगर वो लैपटॉप पे है ना तो वो ये वाला फिल्टर जरूर लगाएगा, क्योंकि उसने उसको वही सेलर चाहिए था जो उसके पास इंस्टेंटली अवेलेबल हो। अगर मैं जरा ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा ना, सिर्फ 3 बंदे इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। आप कोशिश करो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन भी रहो, ठीक है। अपनी उसका एक बेस्ट तरीका होता है, आप अपने मोबाइल पे ना फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लो, ताकि कोई अगर बंदा अगर आगे सर्च करे ना तो वो, क्योंकि आप देखो ना मैंने अब आना है, मुझे फौरन काम चाहिए, तो मैं ऑनलाइन सेलर के पास ही जाऊंगा ना। मैं वेट तो नहीं करूंगा मैंने काम आ जाए, बंदा मुझे कल रिप्लाई कर रहा है, सही है, ऐसे नहीं मैं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ज्यादा कोशिश करूंगा ऑनलाइन सेलर के ऊपर ही। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ईडीए पाइथन सर्च करता हूँ, यहाँ पर 33 सर्विसेज अवेलेबल आ रही है, सही है। अगर मैं ऑनलाइन सर्विसेज पे जाऊँ ना, तो यहाँ पर भी सिर्फ 3 बंदे इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सही है। तो मैं इनमें से किसी से काम करवाऊंगा, जाहिर सी बात मुझे अर्जेंट काम चाहिए, तो यहाँ से मैं काम करवाऊंगा, सही है। तो आपने क्या करना है, आपने काम यही करना है कि आपने कोशिश करनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन रहो। उसके बाद आप अपनी गिग्स पे इंप्रेशन होता है, जितने क्लिक्स आते हैं ना आपकी गिग पे उतने इंप्रेशन आते हैं, ठीक है, उससे भी आपकी गिग रैंक होती है। अब अपने दोस्तों को शेयर करूंगा, उनको कोई मेरी गिग को हार्ड करें यहाँ से, उनको क्लिक करें, एटीसी करें, ठीक है, तो वहां से भी आपकी गिग रैंक होगी। अपने लिंक्डइन पे शेयर करो, सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, ठीक है, एटीसी जहाँ जहाँ भी शेयर करना, फ्रीलांसिंग के ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ जहाँ भी आपने करना है। तो आपने गिग बनाने का तरीका बता दिया, आसान तरीका, कि आप अब टाइटल चूज करो, उसके बाद एक अच्छा टाइटल ढूंढो, फिर कीवर्ड्स ढूंढो आपने किस टाइप की गिग बनानी है, सही है, फिर उसके बाद उस टाइप को आप एनालाइज करो, ठीक है। फिर वो चैट जीपीटी से जाकर पूछ लें, तो खुद लिखो अपनी गिग, अगर ग्रामर अच्छी है, ग्रामर चेकिंग जरूर करनी है, ठीक है, ग्रामर बड़ी इफेक्ट करती है। और फिर उसको डिस्क्रिप्शन को ठीक से लिखना है, फिर कीवर्ड डालें, ये जो आपने इसको भी डिजाइन करना है, ठीक है। ये जो है ना कैनवा से कर लो, कैनवा बहुत अच्छी एक ऐप है, वहां से फ्री से डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसने एक बनाया हुआ है कैटी सा, ठीक है, ये जो थंबनेल कह लेंगे जो भी कह लेंगे, तो इसने पिक्चर बनाई है, तो आपने यहाँ से ये चीज करनी है। तो ये भी बनानी है, 3 4 एटलीस्ट करो उसको अपलोड, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो आप, लाइक आप ना एक शॉर्ट वीडियो बना लो, 30 आई थिंक 15 to 30 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो बना लो जिसमें ना आप अपने को कोडिंग करके बता रहे हो उसको, ठीक है, आप या इंट्रो बना लो अपना कि मैं ये करूंगा, शॉर्ट वीडियो बना लो, मोबाइल से बन जाती है, बहुत आसान है आजकल तो यार ये सब सारा काम करना, ठीक है। तब ये चीजें कर सकते हो। तो ये आपने जरूर करना है, आप अपनी गिग्स बनाओ, कोई 10 15 गिग बना लो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज की, ठीक है। तो कोई एक आधी पे तो कोई इंप्रेशन आएगा ना, कोई एक आधी गिग तो रैंक होगी ना आपकी। तो उस पे कोई भी एक आधा भी ऑर्डर आ गया, एक रिव्यू आता है, तो गिग आपकी टॉप पे ऑटोमेटिकली चली जाती है, सही है। तो आपने ये चीजें जरूर करनी है। फेक रिव्यू नहीं डलवाना। जो फाइवर का नया एल्गोरिथम आया ना, कुछ लोग होते हैं खुद से ऑर्डर ऑर्डर डाल लेते हैं ऊपर, ठीक है। फाइवर का नया एल्गोरिथम आया ना, वो बैन कर देता है फिर अकाउंट परमानेंटली। तो बाद में ऐसा भी होता है, दूसरा अकाउंट भी नहीं बना सकते, सही है। तो वो सामने काम नहीं करना, अपना कोशिश करो अपना ओरिजिनल नाम रखो, ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, उससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, सही है। तो जो भी आपके गिग पे आ रहा है, तो अपनी ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। आप यूट्यूब पे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखो, फाइवर गिग को कैसे रैंक करते हैं, ठीक है, उसमें वेरियस टिप्स देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो मेरी ऑर्डर ज्यादा आए, ठीक है। वो नहीं देखनी वो जो होती है ना, क्या नाम है यार, एक दिन में लिंक्स पे 10 बार क्लिक करके लाखों रुपए कमाए, 5 दिन में इतने पैसे कमाए, वो वाली वीडियोस नहीं देखनी। वीडियोस वो देखनी है कि जो आपको नॉलेज दें, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो मैं मोस्टली फाइबर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन आपने काम जरूर करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ वो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी वही की है और आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग पे पहुंच गए डायरेक्ट, ठीक। करो, मना नहीं कर रहा, अगर काम आता है उसके लिए आपने काम करना, आपने कैगल पे जाना है। सबसे पहला काम तो ये करना है, आपने कैगल, गिटहब, लिंक्डइन की प्रोफाइल्स को जरूर बनाना है, और ट्विटर की प्रोफाइल को भी बनाना है, ठीक है। कैगल पे जाओ, यहां से डेटा सेट्स पे जाओ, और यहाँ से कोई भी डेटा सेट उठाओ, उस पर प्रैक्टिस करो। जैसे टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस हैं, ठीक है, इन डेटा सेट को उठाओ, देखो उसमें क्या ट्रेंड चल रहे हैं, फिर इसको प्रिडिक्ट भी करो
वो लगा के ना अपने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा के इसको प्रिडिक्शन भी करो, इस पे प्रैक्टिस करो, इसको शोकेस करो, इस पे नोटबुक शेयर करो अपनी, कंपटीशन में चले जाओ। ये सारे बिगनर फ्रेंडली है, न्यू टू क्रैकर, हाउस प्राइस का ये टर्निंग का डाटा सेट है, इस पे आप करो जरूर। स्पेस स्पेसशिप ट्रेनिंग का इस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे, इसको गिटहब पे शो करोगे, तो ही आपको लोग पोर्टफोलियो देके आपको काम देते हैं, सही है। आपने ये जरूर करना है। कैगल पे जाना है, फिर आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। लिंक्डइन की प्रोफाइल मस्ट है हर बंदे के लिए, ठीक है। अगर मैं पर लिंक्डइन पे जाऊँ ना, तो आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल जरूर बनानी है। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अपडेट नहीं मैंने की काफी अर्से से। तो आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल जरूर बनानी है, सही है। तो एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ। अगर वो भी नहीं आ रहा है ना आपको बनाना, आप यहाँ पर जाकर सर्च करो, ठीक है। तो इसको बताओ कि कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, टीसी वो सारा बता देगा आपको चैट जीपीटी ने। तो ये चीजें करो। लिंक्डइन की प्रोफाइल जरूर बनाओ, फिर ट्विटर की जरूर बनाओ, ठीक है। ट्विटर बहुत मस्त है, ट्विटर पे भी अब जॉब्स मैं आपको ट्विटर यूज करके बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ट्विटर पे आ गया ना, यहाँ पर मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर हैश टैग डेटा साइंस लिखूंगा ना, तो यहाँ पर एक चीज आ जाएगी। देखो ना, ये लेटेस्ट पोस्ट पे अगर मैं जाऊँ, तो आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। अक्सर ब्लॉग्स आ जाएंगे, उस पर वेरियस फ्री कोर्सेज आ जाएंगे, लोगों के काम आ जाएंगे, ठीक है। अपना काम अपलोड करके हैशटैग यूज करो, ताकि कोई बंदा अगर आए ना, तो आपकी वो प्रोफाइल जरूर विजिट करेंगे। पर हैशटैग मोस्टली देखते हैं मेरे, मैं तो देखता हूँ अक्सर। मैं देखो ना, ये जो अभी कोई है डॉक्टर गणपति, उसका नाम बड़ा अजीब सा, लेकिन जो भी है, उसने चीट शीट एक शेयर की हुई है, मैं इसको खोल के जरूर देखूंगा एक बार, ठीक है। तो ये उसने पाइथन की डाटा स्ट्रक्चर की चीट शीट शेयर की हुई है। ये देखो ना, एक बंदे ने बुक्स शेयर की हुई है टाइम सीरीज एनालिसिस की। अब इन चीजों को खुद भी अपलोड करोगे ना, आपके लोग प्रोफाइल विजिट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो ये ट्विटर की प्रोफाइल वही होती है, सियासत इमरान खान को हैशटैग यूज करके हैशटैग इमरान खान जिंदाबाद, वो वाले काम नहीं करने। इसको प्रोफेशनलिज्म लाओ, ठीक है। अपनी प्रोफाइल्स के अंदर प्रोफेशनल काम के लिए यूज करो। तो अब आप लोगों ने काम करना है, मैं आप लोगों को आज सर्टिफिकेट शेयर करूंगा। आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, सही है। उसके बाद आपने लोगों ने क्या करना है, अपनी ट्विटर की प्रोफाइल्स भी बनानी है। और अगर फेसबुक वगैरह पे चेक करना है, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। आपने वो सर्टिफिकेट को शेयर करना है, उस पर रिव्यू लिखना है, जो भी आपको जेन्युइन रिव्यू लिखना है। नहीं सही लगा तो आपने वो भी लिखना है, भाई कोर्स में कुछ नहीं पढ़ाया, तो एम बस कोर्स है, ठीक है। वो भी आप लिख दो, मैं माइंड नहीं करता उस चीज को, ठीक है। मैं उससे सीखूंगा ही कि मैंने क्या पढ़ाया, अगर सही नहीं पढ़ाया या सही पढ़ाया, ठीक है। आपने ये सारी चीजें देखनी। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट यहाँ पर भी शेयर करना है, लिंक्डइन पे शेयर करना है, ठीक है। उसमें आप लिखो, और आपने अगर मैं जाऊँ ना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो मैं आप लोगों को सारे लिंक शेयर कर दूंगा, मैं अभी कर देता हूँ। तो मैं अगर लिंक्डइन पे जाता हूँ, तो आ गया मैं, ठीक है। इसके बाद आप इमेजिन ये जो हमारा वेबसाइट है ना, जिसके थ्रू हम ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको टैग करना है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको फॉलो कर लो, फिर एट द रेट लग के ना आप इसको टैग भी करना है कि मैं हमने यहाँ से सीखा है। और सर्टिफिकेट की पिक्चर को शेयर करो। मैं आपको इसकी प्रोफाइल भी लिंक शेयर कर रहा हूँ सारी। या मैंने लिंक्डइन की भी शेयर कर दी इमेजिन एआई की। मुझे भी टैग कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल ये मेरी जो है ना, मोहम्मद आसिफ इम्तियाज नाम की, ठीक है। आप मुझे भी टैग कर सकते हो। बाकी अपने जेन्युइन रिव्यू शेयर करो यार, ये जरूर काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्विटर पे आना है। ट्विटर पे भी आपने अपना सर्टिफिकेट शेयर करना है, रिव्यू लिखना है, ठीक है। उसके बाद मुझे टैग करना है। मेरी प्रोफाइल ट्विटर की क्या थी, मैं भूल गया हूँ। ये है मेरी प्रोफाइल हाजिक इम्तियाज, ठीक है। तो मैं इसकी भी लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने मुझे इस पे भी टैग करना है, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, सर्टिफिकेट शेयर करना है, और आपने हैशटैग यूज करना है, ठीक है। या हैशटैग डेटा साइंस, हैशटैग मशीन लर्निंग, और हैशटैग डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये तीन हैशटैग यूज करके अपना जेन्युइन रिव्यू लिखना है, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो रैंकिंग में आ जाए। एक्सप्लोर पे जाऊंगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हैशटैग डेटा साइंस शेयर करूंगा, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट आ रहा होगा लेटेस्ट के अंदर। तो मोस्टली जो होते हैं ना प्रोफेसर, लाइक अगर मैं अपनी फॉलोइंग में जाऊँ ना, तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊं। मैं ट्विटर का अकाउंट यूज नहीं किया काफी अर्से से, मैं बिजी बैठा होता हूँ। तो अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पर, और आपको अपनी फॉलोइंग दिखाऊं, तो मैं मोस्टली ना ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, मशीन लर्निंग हो गया, आईटीसी, मैं उनको फॉलो कर रहा था। मैं उनका काम पढ़ रहा था, अक्सर रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा होता हूँ, सही है। बंदा रिसर्च पेपर, अगर रिसर्च पेपर पढ़ने यार स्टार्ट करो, बड़ा मजा आता है, ठीक है। लोगों को देखो ना, दुनिया में चल गया रहा है, ठीक है। ये बाकी सारे फिल्में फिल्में चलती रहती हैं, लेकिन रिसर्च पेपर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो अभी से, बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो पहले सीखना भी है कि पढ़ना कैसे है। वो पढ़ने का आप यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, जहाँ से मर्जी कर लो। ये मोस्टली मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा होता हूँ। तो आप लोग भी डिफरेंट अपने पीएचडी प्रोफेसर को फॉलो करो। इंटरनेशनली जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको, डाटा साइंटिस्ट को फॉलो करो। कुछ ओपन एआई इस तरह की जो बड़ी कंपनी है उनको फॉलो करो, ताकि आप ट्रेंड्स को देखो, वो ट्रेंड्स चल के रहे। जैसे मेरे अगर ये होम प्रोफाइल है ना, होम पेज पे सारे डेटा साइंस के रिलेटेड ही आ रहे हैं, मशीन लर्निंग डेटा साइंस के रिलेटेड, ठीक है। चीजों को देखो।
आप लोगों ने दो काम करने हैं कि लिंक्डइन पे अपना सर्टिफिकेट शेयर करना है और अपना सर्टिफिकेट आपने ट्विटर पे जरूर शेयर करना है, ठीक है। ये काम अपने मस्ट है, ठीक है। तो हमने शेयर करके अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना है कि आपने क्या सीखा, मुझे टैग करना है, इमेजिन ए को भी टैग करना है, ठीक है। उन्होंने टैग करके अपना जेन्युइन रिव्यू देना है, सही है। तो हमने आई होप सो आप लोगों को इस कोर्स में मजा आया और हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और एक और एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैं करूंगा नहीं करूंगा वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि एटलीस्ट 10 बच्चे आएंगे, ठीक है। तो वो इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो वो है मशीन लर्निंग का एडवांस कोर्स। अगर आप लोगों ने मशीन लर्निंग में देखे इंटरेस्ट बना है ना मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग का मजा यार ये है कि अगर फ्यूचर सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का होगा, 50 डेज समथिंग का कोर्स होगा। क्लासेस सिर्फ संडे सैटरडे संडे पे होंगी और लॉन्ग क्लासेस होंगी, लाइक बूट कैंप्स टाइप होगा, ठीक है। लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स, उसमें ब्रेक्स भी मैं रखूंगा, ये नहीं कि एक गो में सारा पढ़ाना है। मैं ब्रेक्स रखूंगा, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, सही है। ये प्रोजेक्ट्स की बेस पे लर्निंग होगी, लाइक आपको बीच में कोई असाइनमेंट दूंगा करो, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, ठीक है, वो हम सीखेंगे। उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, वो जरा एडवांस लेवल कोर्स है, तो वो रिकॉर्डिंग सिर्फ मैं गूगल ड्राइव में दूंगा। और वो उन्हीं को बंदों को परमिशन मिलेगी उन लिंक्स की, लाइक उनको मैं ईमेल्स को ना परमिशन दूंगा, वो इस उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उन वीडियोस को। तो वो आपने वो एक चीज होगी, ठीक है। उसके बाद आप वो एडवांस लेवल का कोर्स होगा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इंक्लूडेड होगी, और उसमें लाइक एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, इस तरह के एल्गोरिथम्स भी हम यूज करेंगे, इस तरह की चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने वो चीजें आप लोगों को अगर इंटरेस्ट बनता है तो मुझे मैसेज करना। यही हम फर्स्ट फैब से शुरू करेंगे, फर्स्ट फैब तो नहीं, सेकंड थर्ड फैब से शुरू कर देंगे। और लेकिन वो कोर्स इससे काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा मजे का होने वाला है, ठीक है। उसकी फी वगैरह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। तो लेकिन यार बाकी जितने भी कोर्सेज है ना मार्केट में, उनसे वो बहुत मिनिमल है, ठीक है। और बड़ी इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, जिस तरह आपने देखा ना, इसमें आप लोगों ने मोस्टली प्रैक्टिकल लर्निंग की है, ठीक है। आपने खुद से काम किया है और सीखा है, ये नहीं कि बस पढ़ा है, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, अगर नहीं सीखा तो माजरत। और मैंने तो कोशिश की है आप लोगों को जितना करवा सकूं मैंने करवाया है, सही है। और बाकी मुझे व्हाट्सएप पे भी बताओ आप लोगों ने क्या क्या सीखा है इस कोर्स के अंदर और क्या क्या किया है, सही है। तो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी अच्छी जर्नी थी हमारी हमारी आपस में, काफ़ी मज़ा आया। और कुछ टॉप स्टूडेंट्स थे, लाइक तलहा था, उसके बाद कासिम था, और इब्राहिम था, आई गेस। काफ़ी टॉप स्टूडेंट भी थे, उन्होंने सारा काम किया, साथ साथ अपना काम सबमिट भी करवाया मुझे। अरसल भी था, ठीक है। तो उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और अगर आप लोगों में से लाइक क्या नाम है, अभी तक तो मुझे किसी ने एक्स्ट्रा काम करवाया नहीं, किसी ने सबमिट। अगर किसी ने करवाया होता ना, कोई अच्छा काम किया होता, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करके मुझे सबमिट करवाया होता ना, तो मैं उसको इंटर्नशिप जरूर ऑफर करता, ठीक है। मैं अभी भी कर सकता हूँ, लाइक अगर आप कोई बहुत बड़ी डेटा सेट पे कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, डाटा रैंगलिंग करके, डाटा प्री प्रोसेसिंग करके अच्छा प्रोजेक्ट में सबमिट करवाओगे ना, तो मैं आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ, ठीक है। इंटर्नशिप ऐसा कि ये जो इमेजिन है हमारी जो है ना, इसी के अंदर करूंगा, लेकिन इंटर्नशिप आपकी लर्निंग बेस्ड होगी, उनमें भी मैं पे भी करूंगा, सही है। वो डिपेंड करता है। तो आप ये चीज़ें देखो और सर्टिफिकेट को जरूर शेयर करना, अपने रिव्यूज भी देना। बाकी टेक केयर यार, अल्लाह हाफिज। काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ। और बेस्ट ऑफ लाइफ, आप लोगों का सेमेस्टर भी नया शुरू हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।